हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्टूडियो बाय रोहित और मेरा नाम है रोहित। तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है? मैंने क्वेश्चन कराए थे और एक ऑयलर थ्योरम का सेकंड थ्योरम वो भी कराया था अगले लेक्चर में। आज हम जानेंगे एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है ना? और ये लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, इस इन सब का हम विश्लेषण करेंगे इसमें। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जिसमें फर्स्ट है लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। लेट f be a real number valued function defined on an open domain e subset of r square। r square में ही ओपन डोमेन है। और if n be the neighborhood of point ab belongs to e and a plus h b plus k belongs to an intersection e, then n sorry इसको मैं लिख देता हूँ belongs to, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ a plus h b plus k belongs to an intersection e, then उसके बाद फंक्शन मैक्सिमम कब होगा? जब एफ ए बी, सॉरी इसे एफ ए बी, इधर एफ है, स्मॉल एफ है ना, कैपिटल एफ मत देखिएगा, इधर भी स्मॉल एफ है ना। जब बी, जो एफ ए बी, जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ए, एक पॉइंट ए बी, जब एफ ए बी एफ ए प्लस एच बी प्लस के से बड़ा या बराबर होगा, तब हमें क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमम। कौन सी वैल्यू मिलेगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी जब एफ ए बी एफ ए प्लस एच और बी प्लस के से बड़ा होगा। फॉर ए प्लस एच बी प्लस के बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन ई, तब हमें क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमम। और लोकल मिनिमम कब मिलेगा? जब एफ ए बी लेस देन एंड इक्वल टू एफ ए प्लस एच बी प्लस के फॉर ऑल ए प्लस एच बी प्लस के बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन ई के होगा, तो हमें क्या मिलेगा? लोकल मिनिमम। देखिए इधर एफ ए बी क्या लेस देन एंड इक्वल टू एफ ए प्लस एच बी प्लस के है। फॉर ए प्लस ए फॉर ऑल ए प्लस एच बी प्लस के बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन ई के लिए, है ना। तो हमें लोकल मिनिमम मैक्सिमम मालूम पड़ गया, लोकल मिनिमम मालूम पड़ गया। अब एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? जब भी एक लेट एफ बी आर रियल नंबर वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन डोमेन ई क्या सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, अ लोकल मैक्सिमम और लोकल वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी is said to be a local extreme value। अगर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम दोनों आती है तो हमें उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू, लोकल एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम आए तो उसे क्या बोलेंगे? लोकल एक्सट्रीम वैल्यू। आप इसको बोल सकते हो लोकल एक्सट्रीम वैल्यू, इसको भी लोकल एक्सट्रीम वैल्यू बोल सकते हो, है ना। एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू किसे कहते हैं ना, उसे देखते हैं। Let f be a real valued function defined on open domain E subset of R square and AB belongs to E। AB belongs to E and जब f f a b f x y से बड़ा हो या बराबर हो for all x y belongs to E, तब उसे क्या कहेंगे हम? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इफ एफ ए बी जो एफ एक्स वाई से छोटा हो और उसके बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ई, तो उसे क्या बोलेंगे? लोकल यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई एट ए बी। और थर्ड कंडीशन क्या है? इफ एफ ए बी इज आइदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम, या वो मिनिमम हो, एब्सोल्यूट मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, देन एफ ए बी सेज टू बी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू। इधर हमने क्या कहा था? इफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम हो तो हम लोकल एक्सट्रीम वैल्यू मिलती है, अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम हो तो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू मिलती है। दोनों में कनेक्शन है ना। ठीक है, एक थ्योरम करते हैं इससे। हाँ, थ्योरम। हाँ, ठीक है ना। इस थ्योरम करते हैं।
थ्योरम क्या बोल रही है, द नेसेसरी कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी जो एक्सट्रीम जो मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं ना एक्सट्रीम वैल्यू की, वो उसकी नेसेसरी कंडीशन है। हम क्या बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन भी देखेंगे, उसकी थ्योरम अलग है, इसकी थ्योरम अलग है। तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन देखते हैं। दैट आर रियल वैल्यू फंक्शन और एफ डिफाइंड ऑन एन ओपन डोमेन ई सबसेट ऑफ आर स्क्वायर एंड इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी बिलोंग्स टू ई हैज एन एक्सट्रीम वैल्यू एट ए बी। अगर एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी तो एफ एक्स ए बी जीरो होगा और एफ वाई ए बी जीरो होगा। हम इसको डिफाइन करना है, हमें क्या डिफाइन करना है, एफ एक्स ए बी जब एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी तो एफ एक्स ए बी जीरो होगा, एफ वाई ए बी भी जीरो होगा। चलो प्रूफ देते हैं ना। लेट अस सपोज दैट एफ ए बी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई। हमने क्या सपोज किया कि एफ ए बी मैक्सिमम वैल्यू है एफ एक्स वाई का एट पॉइंट ए बी बिलोंग्स टू ई, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नेबरहुड n of point a b such that, हमने माना है कि कोई भी नेबरहुड का एक पॉइंट ए बी है जो उसके पॉइंट ए बी पर एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन ई। तो इससे क्या इम्प्लाई होगा, एफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स वाई। क्या लिया हमने, मैक्सिमम वैल्यू लिया है। तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम क्या होता है, जहाँ जो हम जिस पे हम डिफाइन कर रहे हो वो बड़ा होगा जो पहले है। तो क्या होगा, एफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब देखिए इससे क्या होगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसलिए एफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए प्लस एच और बी फॉर ऑल ए प्लस एच बी बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन ई। हाँ ठीक है। और एक और इधर से ये भी कह सकती कि एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच लेस देन इक्वल टू जीरो होगा इफ एच बिलोंग्स टू आर माइनस। आर माइनस हो तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, अगर आर प्लस हो तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी जीरो से बड़ा होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब लिमिट लगा दो इसमें, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच जो ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू जीरो है। दूसरी तरफ इसमें भी लिमिट लगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और लिमिट जीरो में लगा हुआ तो भी जीरो आने वाला है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इधर ये कौन सी, राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, एफ एक्स ए बी लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, एफ एक्स ए बी एफ एक्स, इसको क्या बोलेंगे आप, इतने टर्म को क्या बोलेंगे हम, एफ एक्स बोलेंगे। देखिए ए प्लस एच है ए बी अपन एच, इधर भी ए प्लस एच है ए बी अपन एच। तो ये एच में डिफाइन है ना, अगर इधर बी प्लस वाई होता तो तब एफ वाई का फंक्शन होता। इधर एच एच है ना, इंक्रीमेंट क्या है, इधर सिर्फ एच ही है तो इस एफ एक्स का फंक्शन होगा। अगर इधर एच के अलावा एच नहीं होता, के होता, तो एफ वाई का फंक्शन हो जाता, क्योंकि इंक्रीमेंट तो के है ना एफ वाई का। तो right hand fx ab less than equal to 0 and left hand limit fx ab greater than equal to 0। तो इससे क्या अप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 रहते हैं। तो बाय इक्वेशन 3 वी गेट सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या किसके बराबर है, fx के बराबर है ना। तो बाय रिजल्ट 1 3 और 4 3 और 4 4 बाय रिजल्ट 3 और 4 वी गेट एफ एक्स ए बी बराबर 0। ठीक है, 3 और 4 क्या थी, 3 एफ एक्स ए बी, ये तो 0 हो जाएगा ना, इससे इम्प्लाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है, एफ एक्स ए बी इक्वल टू 0। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एफ वाई ए बी इक्वल टू 0 द नेसेसरी दैट एफ एक्स has a maximum value at point AB, fx AB बराबर 0, fy AB बराबर 0। Similarly ये सुनो, similarly the necessary condition that the fy has a minimum value। अगर मिनिमम वैल्यू तो अभी मैक्सिमम वैल्यू के लिए नहीं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने ये प्रूव किया, अगर मिनिमम वैल्यू हो तब भी हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली इसी तरह। और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर कन्वर्स यानी देखिए स्टेटमेंट क्या थी हमारी, स्टेटमेंट क्या थी देखिए,
स्टेटमेंट क्या था, अगर हमारा स्टेटमेंट था एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है तो एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है तो अगर एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है तो क्या ट्रेंड हो रहा है, एफ एक्स बराबर जीरो, एफ वाई बराबर जीरो। इसका मतलब थोड़ी है कि एफ एक्स बराबर जीरो है तो एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी, एफ वाई बराबर जीरो हो तो ये नॉट पॉसिबल है। कन्वर्ज क्या है, ये कन्वर्ज है और ये क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। हमारी स्टेटमेंट क्या दी थी, अगर एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी तो एफ एक्स जीरो मिलेगा और एफ वाई भी जीरो मिलेगा। और इसका मतलब थोड़ी है कि एफ एक्स जीरो मिलेगा और एफ वाई जीरो मिलेगा तो अब तभी हमें एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी, तो इसका कन्वर्ज तो ट्रू नहीं है। तो इधर क्या लिखा है, द कन्वर्ज ऑफ दिस थियरम इज नॉट ट्रू। समझे, ठीक है। अब सेकेंड थियरम देखते हैं, सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो क्या लिखा है, let a function f possesses continuous second order partial derivative at point ab in open domain E subset of r square and fx ab is equal to fy ab equal to 0 if fx xx ab बराबर r xy fxy ab बराबर s and fyx ab बराबर t, then if rt minus s square greater than 0 and r less than 0 then फंक्शन एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू। और सेकंड कंडीशन है आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर भी ग्रेटर देन जीरो देन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो देन द फंक्शन एफ हैज नाइदर मिनिमम और नॉर मैक्सिमम वैल्यू एट। अगर हमारी ये कंडीशन आएगी तो वो मैक्सिमम भी नहीं होगा और मिनिमम भी नहीं होगा। और फोर्थ कंडीशन क्या, आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर जीरो हो जाए तो कंक्लूजन ही निकलेगा, टेस्ट अनकंक्लूजन हो जाएगा, इसमें कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो इसको प्रूव करते हैं बाय टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या बोलती है, एफ ए प्लस एच बी प्लस के बराबर एफ ए प्लस ए बी प्लस समीशन 1 to n minus 1 upon r फैक्टोरियल एच डेल अपन डेल एक्स प्लस के डेल अपन डेल का होल आर एफ ए बी प्लस 1 अपन एन फैक्टोरियल एच डेल अपन डेल एक्स प्लस के डेल अपन डेल का होल एन एफ ए प्लस थीटा एच और बी थीटा प्लस थीटा के, ठीक है, बी प्लस थीटा के, ठीक है। तो इससे क्या इम्प्लाई होगा, इस ए बी को हम उस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच बी प्लस के बराबर एफ माइनस एफ ए बी बराबर एच। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ आई ए बी फर्स्ट टर्म के लिए, और सेकंड टर्म के लिए क्या एफ 1/2 एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी का होल स्क्वायर प्लस रो मान लेते हैं, आगे की टर्म को हम रो मान लेते हैं, उसको क्या माना हमने, रो मान लिया। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। इधर देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी प्लस 1/2 एच स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2 एफ वाई एक्स इंटू एच एक्स है इंटू एच एक्स है प्लस के स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस रो, है ना, वेयर रो इज थर्ड एंड मोर डिग्री इन एच एंड के, जहां रो क्या है थर्ड या मोर डिग्री, तीन या उससे ज्यादा डिग्री की है, सच दैट जीरो, और जहां एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जीरो से रो के बीच में हो। तो इधर इधर मैं कंडीशन दिया था, हमें क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स ए बी और एफ वाई ए बी इज इक्वल टू जीरो है ना। तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इधर से हम इस टर्म को जीरो रख सकते हैं और इस टर्म को भी जीरो रख सकते हैं, तो क्या होगा ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो क्या बचेगा 1/2 एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2 एफ वाई एच एक्स एफ वाई एक्स प्लस के स्क्वायर, एच के बनेगा, सॉरी एच के प्लस के स्क्वायर एफ वाई वाई। तो देखिए क्या मिला, देखिए तो मिला ये, और हमने एफ एक्स एक्स को क्या माना था, आर माना था, और एफ एक्स वाई को क्या माना था, एस माना था, और एफ वाई वाई को क्या माना था, टी माना था, है ना, ठीक है। उसको हमने पुट कर दिया, तो एफ ए प्लस एच वी प्लस के माइनस एफ ए बी बराबर 1/2 कोष्टक में आर एच स्क्वायर प्लस 2 एस के
एस के एच प्लस टी के स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। इधर से हमने रो कैन बी निगलेक्टेड हैंड साइन डिपेंडेंट ऑफ एच, हाँ साइन हम निगलेक्ट कर सकते हैं इसको, रो को क्यों, साइन ऑफ एल एच एस, हाँ जो साइन है वो डिपेंडेंट ऑन जी पे, जो रो कैन बी निगलेक्टेड हेंस साइन इज डिपेंडेंट ऑन जी, जी पे डिपेंड कर रही है। जी इधर क्या है हमारा, जी एक हाँ ठीक है, ये जी इधर आ, जी पे डिपेंड कर रहा है, जो साइन है ना तो जी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए रो को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। और इधर जी बराबर आर एच स्क्वायर प्लस टू एस एच के प्लस टी के स्क्वायर, इसको हम मानते हैं ना जी बराबर, तो जी बराबर ये हम मान लिया। और इधर से हम आर कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो क्या होता है, इधर सब में से हम आर कॉमन लेते क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एस एच स्क्वायर के हो जाएगा। इसमें से हम में से आर कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा, प्लस एच के स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे आर के स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आर के स्क्वायर हो जाएगा, सब में से आर कॉमन ले रहे हैं ना, तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, तो दिस इम्प्लाई जी बराबर 1/r कोष्टक में आर स्क्वायर एच स्क्वायर है ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा आंसर, ये आएगा ये आएगा, आंसर क्या आएगा ये आएगा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने जाए तो। कुछ नहीं किया है, एस एच स्क्वायर के प्लस एस एच स्क्वायर के रख दिया है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा, तो इसके बदले हम ये रख सकते हैं, तो जी बराबर 1/r, इधर एकदम सिंप्लीफाई करके जी 1/r कोष्टक में आर एच प्लस एस के का होल स्क्वायर प्लस आर टी माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर। तो अगर फर्स्ट कंडीशन देखिए, अगर आर जीरो से छोटा होगा और आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो से बड़ा होगा, तो एच नॉट इक्वल टू जीरो, के इक्वल जीरो, देन जी भी क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर आर की वैल्यू हम -1 रखे ना, आर की वैल्यू हम अगर -1 रखे, तो जी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है। इधर देखिए ये वाले वैल्यू कोई भी आ जाएगी, ठीक है, जी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है, तो आर की जैसे वैल्यू आप बदलोगे वैसे ही जी की वैल्यू बदलेगी, तो आर जीरो जी माइनस होगा तो जी भी माइनस होगा, यानी नेगेटिव होगा। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, एफ ए प्लस एच, तो इधर जी क्या था, ये है, इसके बराबर ये है, तो ये भी इसके बराबर हो सकता है, तो जी क्या है हमारा, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, वो भी जीरो से छोटा होगा, तो इन दिस केस फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। इफ आर ग्रेटर देन जीरो और आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, देन क्या एच और के जीरो नहीं होंगे। इधर क्या था, आर किस पे डिपेंड है, यानी जी किस पे डिपेंड है, आर पे, तो आर ग्रेटर देन जीरो तो जी भी ग्रेटर देन जीरो, तो जी भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, वो भी ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज इन दिस केस मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट ए बी को हमें मिलेगी। इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो से छोटा हो जाए तो आर क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस अपॉन टी से छोटा होगा, तो हियर आर डिपेंडेंट ऑन एस स्क्वायर अपॉन टी, आर किससे डिपेंड कर रहा है, एस स्क्वायर अपॉन टी पे, तो हैंस जी में बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, जी जैसे इसकी वैल्यू होगी वैसे ही जी की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि आर किस पे डिपेंड है, इस पे, तो और जी किस पे डिपेंड है, आर पे, तो जैसे ही आर की वैल्यू इस पे डिपेंड है तो जी की वैल्यू इस पे डिपेंड है, तो इसलिए पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है जीरो हो सकती है, जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो इन दिस केस फंक्शन हैज नाइदर मिनिमम और नॉर मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए बी, हमें ना मिनिमम वैल्यू ना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और अगर चौथी कंडीशन देखिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाए, तो आर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ से देखिए जैसे क्या प्लस हो रहा है, आर जीरो नहीं होगा, इधर से आर क्या हो जाएगा,
एस स्क्वायर अपॉन टी के बराबर हो जाएगा। इधर से फिर से इम्प्लाई हो रहा है कि जैसे ही आर की वैल्यू एस इधर आर की वैल्यू इस पर डिपेंड है, इसकी वैल्यू बदलेगी तो आर की वैल्यू बदलेगी, आर की वैल्यू बदलेगी तो जी की वैल्यू बदलेगी। ठीक है, in this case the test is in conclusion and further investigation is needed to determine whether fxy is maximum or minimum at ab or not। मिलेगी भी और नहीं नहीं भी मिलेगी, है ना। ठीक है, तो थैंक यू अटेंड करने के लिए लेक्चर। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल घंटी दबाना ना भूलिएगा। और ऐसे ही लेक्चर को अटेंड करिए, आपका ही फायदा होगा। तो थैंक यू।